अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीरात तशरीक़ या तकबीर तशरीक़ कब पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ना है, किसको पढ़ना है, मर्द औरत में से कौन सी नमाज़ों में पढ़ना है, ऐसी तरीके से ये शुरुआत कहाँ से हुई, हम इसी को इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली चीज़, तकबीरात तशरीक़ है क्या, मतलब कौन से अल्फाज हैं। तो अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करें। जब वो छुरी फेर रहे थे तो छुरी चली नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक मेंढा लेकर के भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशखबरी लेकर के आए कि अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है, भली हुई नहीं है वो, लेकिन अल्लाह ताला को बस देखना था तो कबूल कर ली है। तो उन्होंने ये अल्फाज बोले थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ऊपर नज़र उठाई, देखा कि जिब्रील आ गए हैं मेंढा लेकर के, तो उन्होंने जवाब में कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल भी कर ली और मेरी जान भी बच गई है, तो उस वक्त उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस तरह से पूरा जुमला बन जाता है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पढ़ना कब से कब तक है अपन को, 9 ज़िलहिज्जा से लेकर के तो 13 ज़िलहिज्जा तक पढ़ना है। आसान अल्फाज में आप इसको ये समझ लें कि हमारी बकरीद होती है 10 ज़िलहिज्जा को, 10, 11, 12, ईद, बासी, तिवासी। तो ईद के एक दिन पहले की फजर से लेकर के ईद के एक दिन बाद की असर तक, जैसे इस बार हमारे यहाँ एशिया में जो है ईद का जो पहला दिन है वो जुमेरात के दिन हो रहा है, तो अपन को शुरू कब से करना है, बुध की फजर से लेकर के तो कब तक पढ़ना है, जुमेरात, जुमा, सनीचर, इतवार, तो इतवार की असर तक इंशाअल्लाह। इस तरीके से आपको ये पूरे 5 दिन पढ़ना है और 23 नमाजें। ठीक, पढ़ना किस किस को है, मर्द को भी पढ़ना है, औरत को भी पढ़ना है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि औरत जो है वो, मर्द जो है वो थोड़ी ज़ोर से पढ़ेगा आवाज़ के साथ, और औरत जो है वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेगी। हर फ़र्द नमाज के बाद पढ़ना है। इमाम साहब के साथ आपने सलाम फेरा तो आप फ़ौरन पढ़ें आवाज़ से, जैसे कि आमतौर पर मस्जिदों में मामूल पढ़ा जाता है। ठीक, अब होता क्या है, कई मरतबा आप इमाम साहब के साथ मुकम्मल रकातें नहीं पढ़ पाए, आपकी कुछ रकातें छूट गई, तो आपने जब बाद में सलाम फेरा तो उस वक्त भी आपको अलग से पढ़ना है, आपको पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसे ही आप इनफरादी नमाज़ पढ़ रहे हो उस वक्त भी आपको पढ़ना है, आप अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद भी आपको पढ़ना है। ऐसे ही आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो क़ज़ा नमाज में भी, क़ज़ा नमाज के बाद भी आपको ये तकबीर पढ़ना है, वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, और आवाज़ से पढ़ना है। बस शर्त यह है कि क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो इन्हीं 5 दिनों की हों और इन्हीं 5 दिनों में पढ़ी जा रही हूँ। अगर ये इन 5 दिनों की क़ज़ा नमाज अगर बाद में पढ़ी जा रही है, तकबीर नहीं पढ़ना। ऐसे ही पहले की नमाज़ें हैं और वो इन 5 नमाज़ों में क़ज़ा की जा रही हैं तो भी तकबीर नहीं पढ़ना। अलबत्ता इसी तरीके से मैंने मसला बता दिया, और औरतों पर भी पढ़ना वाजिब है। ठीक, उनकी भी ज़िम्मेदारी ये पढ़ें वो हर फ़र्द नमाज के बाद, बस ये है कि वो आहिस्ता पढ़ेंगी। ठीक, और ऐसे ही कोई और बात अगर आपके जहन में आ रही हो तो वैसे ये जो तकबीर है पूरे आशरे में ही पढ़ने की फजीलत है, पूरे आशरे में ही पढ़ना चाहिए, यानी चाँद दिखने से लेकर के तो ईद के बाद तक मुस्तकिल पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर से जो वजूब है, वाजिब है कि अगर छोड़ दिया तो गुनहगार होंगे, वो 9 ज़िलहिज्जा जिसको यौम अरफा भी कहा जाता है से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा तक, यानी बकरीद की जो तिवासी है उसके एक दिन बाद तक हमें पढ़ना है, असर तक। असर की नमाज में ख़त्म कर, यानी असर में पढ़ना है, और मगरिब की नमाज में ख़त्म, यानी मगरिब में अपन को नहीं पढ़ना, क्योंकि मगरिब से वो दूसरा नमाज हो जाता है। याद रखें। और अगर इस तरह का कोई और सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब